हेलो। यस सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ओके, सो नाउ स्टार्ट। I think in last class I was discuss about stone. Okay, so how many stone you have seen in last class? कौन कौन सा स्टोन पढ़ लियो? मुजाहिद आलम यस सर। लास्ट में थे पिछली बार। इग्नियस और इग्नियस और सेडिमेंट्री इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक हम लोग पढ़ चुके हैं। पढ़ ली। यस, इग्नियस रॉक जो डायरेक्टली हमारा ऑब्टेन होता है फ्रॉम मोल्टेन मैग्मा से, ठीक है, जब वो सॉलिडिफाई होता है ऑन द सरफेस और some below surface or below the surface. Okay, and sedimentary rock we obtain from a stratified rock, or we can say weathering of rocks transported by air or water and deposited some other places or just placed others. Okay. There are different types of sedimentary rocks and different types of igneous rock. Metamorphic rock. Okay. What is metamorphic rock? Due to structural changes in earth, igneous or sedimentary rocks find their way deep in earth where they are subject to high temperature and heavy pressure, which cause changes in texture or in mineral compositions, or in both, resulting in the formation of new types of rocks known as metamorphic rock. Okay. मेटामॉर्फिक क्या है? हम लोग इग्नियस और सेडिमेंट्री का एक कॉम्बिनेशन है, या फिर कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन किसका है? मेन इग्नियस का है, क्योंकि सेडिमेंट्री तो डिपॉजिट होता है पर उसमें का कुछ पार्ट जो होता है वो क्या होता है? इग्नियस ही होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? हाईली कंप्रेसिव, मतलब प्रेशर रहता है और ये अंडर द ग्राउंड भी रहता है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे ये ऊपर में आता है, जब ऊपर का सॉइल हमारा क्या होता है? इरोड हो जाता है। ओके, हेलो। यस सर। ओके, तो हाई टेम्परेचर और हैवी प्रेशर पर ये क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। तो इस टाइप का इसका है। ठीक है, अच्छा इसको तो देखे होगे तुम लोग, ये क्या है? ये टाइप का कंक्रीट है ना? ये तुम लोगों ने कंक्रीट को देखा होगा। ओके, ये क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। और रॉक को कितने टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं? 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, स्ट्रेटिफाइड रॉक, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक एंड फॉलिएटेड रॉक। स्ट्रेटिफाइड रॉक showing distinct layer along which it can be easily split into thin slabs. अगर पतले पतले स्लेट में क्या हो डिवाइड हो जाए वो क्या होगा? स्ट्रेटिफाइड। ओके, देन है अनस्ट्रेटिफाइड, which shows no sign of stratification and can not be easily split into thin layers. जैसे ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, ये हमारा लेयर्स में नहीं डिवाइड हो सकता, मींस टूट नहीं सकता, वो इरेगुलर शेप में टूटेगा। ठीक है, एंड फॉलिएटेड, दीज रॉक्स शो पैरेलल लेयर्स ऑफ प्लांटी मिनरल्स लाइक माइका व्हिच बैंड्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स बिटवीन देम। अच्छा, माइका का कोई एग्जांपल बता सकते हो? सॉरी, फॉलिएटेड का। हेलो,
हेलो, यहाँ पे 4 पर्सन हो, 4 पर्सन में से कोई बोल नहीं रहे हो, आवाज नहीं आ रहा है क्या तुम लोग को? आ रहा है सर। तो कुछ तो बोलो, तभी ना समझ में आएगा। सर स्लेट। स्लेट तो वो पतला सा एक थिन स्लेट बोला जाता है उसको। हम फॉलिएटेड का एक एग्जांपल पूछ रहे हैं, फॉलिएटेड रॉक। फॉलिएटेड का एक जैसे मार्बल है, उसको अगर हम ब्रेक करते हैं, या फिर तुम्हारा झारखंड साइड में देखो कि जो भी बिल्डिंग बनाने में यूज करते हैं, तो लेयर में ही ब्रेक होता है अगर ब्रेक करते हैं उसको। ठीक है, ये लेयर में ही ब्रेक होता है। ये एग्जांपल हो गया। ठीक है, देखो स्ट्रेटिफाइड का एग्जांपल, अनस्ट्रेटिफाइड का एग्जांपल देख लो। जो स्ट्रेटिफाइड का लेयर बाय लेयर ही हमारा वो क्या होता है, ब्रेक होता है। अच्छा, इस टाइप का एग्जांपल जो रॉक का एग्जांपल है, ये उड़ीसा साइड में ज्यादा दिखता है। ठीक है, वो क्या करता है, बाय एयर और डिपोजिशन होता है, हाईली कंप्रेस्ड होता है। उसके बाद क्या करता है, डे बाय मीन्स ईयर बाय ईयर, या 100 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20, मतलब कितना बहुत ज्यादा टाइम के बाद ये क्या करता है, ये इरोड होता रहता है। देन इरोजन के बाद ही ये इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर बना है। मीन्स ये साइड के सब खत्म हो गया, खराब हो गया। ठीक है, इरोड हो गया यहाँ से और दूसरी जगह जाके डिपॉजिट हो गया। ठीक है, सर सेडिमेंट्री और स्ट्रेटिफाइड में क्या अंतर हुआ सर? उसका भी तो लेयर रहता है ना। स्ट्रेटिफाइड किसका एग्जांपल है? स्ट्रेटिफाइड एक टाइप का रॉक होता है। टाइप का रॉक होता है मीन्स वो इग्नियस भी हो सकता है, मेटा सेडिमेंट्री भी हो सकता है, मेटामॉर्फिक भी हो सकता है। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड मीन्स लेयर बाय लेयर जो जमीन, वो हो सकता है तुम्हारा सेडिमेंट्री भी हो या मेटामॉर्फिक हो। ठीक है, जो लेयर बाय लेयर तुम्हारा डिपॉजिट हो। ठीक है, कौन पूछ रहा है? हेलो, जाहिद। मुजाहिद। हाँ, मुजाहिद, जो स्ट्रेटिफाइड है वो एक, मतलब उसका एग्जाम्पल है या फिर टाइप है रॉक का, सॉरी इसका एक क्या कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन है उसका, रॉक का। ये सेडिमेंट्री भी हो सकता है और मेटामॉर्फिक भी हो सकता है। इग्नियस नहीं हो सकता, क्योंकि इग्नियस तो डायरेक्टली हमारा मॉल्टेन मैग्मा से बनता है। ठीक है, तो वो इग्नियस नहीं हो सकता, केवल मेटामॉर्फिक हो सकता है और सेडिमेंट्री हो सकता है। क्योंकि हमको मालूम है कि जो सेडिमेंट्री होता है वो डिपोजिशन से ही बनता है, और मेटामॉर्फिक भी डिपोजिशन से ही बनता है, बट हाईली कंप्रेस्ड होता है, अंडर प्रेशर होता है। कौन सा? मेटामॉर्फिक। तो जो हमारा हार्ड होता है वो मेटामॉर्फिक होता है, किसके कंपेयर में? सेडिमेंट्री के कंपेयर में। ठीक है मुजाहिद। यस सर। देन अनस्ट्रेटिफाइड, ये हो गया अनस्ट्रेटिफाइड। अनस्ट्रेटिफाइड का एग्जांपल हम किसका ले सकते हैं? किसका एग्जांपल ले सकते हैं अनस्ट्रेटिफाइड? मैं बोला ना, इग्नियस को ले सकते हो, क्योंकि इग्नियस रॉक जो होता है ना, वो डायरेक्टली मोल्टेन मैग्मा से आकर सॉलिडिफाई हो जाता है। यस सर, ग्रेनाइट हो गया। हाँ, ग्रेनाइट हो गया। ठीक है, ये इसका मीन्स इग्नियस रॉक को मान लो, इग्नियस रॉक हो गया। वो क्या होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। मीन्स वो लेयर बाय लेयर नहीं ब्रेक होता है, उसको इरेगुलर ही ब्रेक होना होता है। देन पॉलिएटेड, देखो पॉलिएटेड इस टाइप का है। पॉलिएटेड का एग्जांपल तुम लोग झारखंड में देख सकते हो, बहुत जगह है पॉलिएटेड का। मीन्स ये बहुत ही, इसका जो अपीयरेंस रहता है अच्छा रहता है, और ये लेयर बाय लेयर ये भी टूटता है। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, पहले हम लोग ने क्या पढ़ा है?
फिजिकल पढ़ा है, ठीक है। फिजिकली कैसे देख सकते हैं उसको, देन केमिकली इट इज डिफाइंड बेस्ड ऑन द चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिनरल प्रेजेंट। हो सकता है किसी में कुछ अच्छे मिनरल्स हो, किसी में कम मिनरल्स हो, ठीक है। मिनरल्स पे भी डिपेंड करता है। अगर मिनरल्स का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है तो वो क्या रहेगा, रॉक जो है बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर उसका बॉन्डिंग अच्छा नहीं है, उसमें मीन्स बहुत ज्यादा क्ले हो गया तो अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। उसमें अगर क्ले कम है तो वो बहुत अच्छा रहेगा रॉक। जैसे आर्गिलेसियस है, आर्गिलेसियस रॉक में which the principal constituent is clay as in slate and laterite। जैसे स्लेट हो गया और लेटेराइट इसका एक रॉक का एग्जांपल, रॉक एग्जांपल हो गया। इसमें क्या है, क्ले है। क्ले तो ये बहुत इतना मजबूत नहीं रहेगा, ठीक है, इतना हार्ड नहीं रहेगा ये रॉक जो है। बट जिसमें सिलिसियस में देखो वेयर द चीफ कंस्टिट्यूएंट इज सैंड, इसमें सैंड मिला हुआ है, क्वार्ट्ज हो गया, ग्रेनाइट हो गया, ठीक है। सैंड है बट इसमें क्ले नहीं है, तो ये थोड़ा सा हार्ड रहता है। तो ये ग्रेनाइट या फिर क्वार्ट्ज किसका एग्जांपल हो सकता है? ये किसका एग्जांपल हो सकता है? ये हो सकता है इग्नियस रॉक का एग्जांपल हो सकता है ना। क्या सर? सिलिसियस जो है हमारा, क्वार्ट्ज एंड ग्रेनाइट जो है, किसका एग्जांपल हो सकता है? इग्नियस का है सर। हाँ, इग्नियस का हो सकता है, ठीक है, इग्नियस का, क्योंकि ये हार्ड है, इसमें सैंड है, इसमें क्ले नहीं है, ठीक है। फिर कैल्केरियस है where the chief constituents is lime as in limestone and marble stone। जिसमें लाइम हो मीन्स चूना हो, ठीक है, वो क्या है, कैलकुलेरियस है। जिसमें क्या होता है, हमारा लाइम होता है और वो व्हाइटिश कलर देता है। ये भी हार्ड होता है बट ये ब्रेक बहुत जल्दी ये भी होता है। जैसे स्टोन है वो ब्रेक हो जाता है, सॉरी मार्बल है, मार्बल बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अगर उसको हम ज्यादा लोड देंगे तो ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए उसको फर्निशिंग के लिए यूज करते हैं, ज्यादा किसी वर्क के लिए यूज नहीं करते हैं। जैसे तुम्हारा ताजमहल बना हुआ है, तो ताजमहल क्या है, किसका बना हुआ है, मार्बल्स का ही बना हुआ है। तो मार्बल्स केवल उसको क्या किया है, अपीयरेंस, गुड अपीयरेंस के लिए ही उसको यूज किया गया है, किसी लोडिंग के लिए यूज नहीं किया गया है उसका, ठीक है। लोडिंग के लिए अगर यूज करना है तो हमको रॉक का यूज करना पड़ेगा, अच्छा रॉक का, जैसे क्वार्ट्स हो गया, ग्रेनाइट हो गया, या फिर लेटेराइट हो गया, उसका अच्छा मींस रॉक यूज करना पड़ेगा। देन अभी तो मेटामॉर्फिक रॉक ऊपर में थोड़ा सा एग्जांपल देखे, अब इसमें देखते हैं डिटेल में। ये हो गया एक मेटामॉर्फिक का एग्जांपल। मेटामॉर्फिक हार्ड होगा कि सेडिमेंट्री रॉक हार्ड होगा? मेटामॉर्फिक होगा, मेटामॉर्फिक सबसे हार्ड होता है। कैसे? हाईली कंप्रेस होके बना हुआ होता है ना। हाँ, हाईली कंप्रेस होता है, अंडर प्रेशर होता है, ठीक है। तो उसका ज्यादा कंपोजिशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, बहुत हार्ड रहता है। और वो क्या होगा, तुम्हारा इम्परवियस भी होता है। उसमें मीन्स कहीं पर भी फोर्स नहीं होगा, उसमें तुम वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करा सकते हो। हाँ, 100% तो वाटर नहीं है, 100% तो परवियस नहीं है। सम वाटर एब्जॉर्ब करेगा बट उतना नहीं करेगा इन कंपेयर टू अदर रॉक्स, ठीक है। देन हो गया जनीस। ये भी, ये कंक्रीट ही होता है तुम्हारे एक टाइप का, जो हम लोग यूज करते हैं अपने घरों में। देन ये है पलाइट, क्वार्टजाइट। ये बहुत ही हार्ड, अच्छा ये इस टाइप का कहीं पर देखे हो रॉक? देखे हैं सर, गिट्टी देखे हैं इसका। इस टाइप का गिट्टी कहाँ पे देखे हो? ये यहीं कोई ढलाई उलाई कर रहा था तो गिराया हुआ था, तो थोड़ा बहुत था, एक दो ठो। यहाँ पे देखे होगे, फिर और इसका बहुत ज्यादा एग्जाम्पल बता सकते हो, कहीं पे देखे होगे, रेलवे लाइन पे देखे हो ना,
वहां पर इस टाइप का मिलता है, रेलवे लाइन पे जो रहता है। देन इस टाइप का भी रेलवे लाइन पे स्लिट का भी रहता है, बट स्लिट का ज्यादा यूज वहां नहीं कर सकते क्योंकि ये ब्रेक बहुत जल्दी होता है। ठीक है, ये हो गया सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल। सैंड स्टोन, जो सैंड इसमें ज्यादा होता है। इस सैंड स्टोन को भी हम लोग अपने घरों में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, या फिर सड़क बनाने में यूज करते हैं ज्यादातर। या फिर होता है इसका बड़ा बड़ा बोल्डर लेके जो हम लोग क्या करते हैं, रोड साइड में रखते हैं, या फिर कहीं ब्रिज वगैरह बनाते हैं उसमें यूज करते हैं फर्निशिंग के लिए। ठीक है, अक्रॉस हो गया, सिल्ट स्टोन, लाइम स्टोन, जिसको बोलते हैं ना चूना पत्थर। ये सब एग्जाम्पल यहाँ पे होगा, देखोगे तुम है लैब में। डोलोमाइट, हैलाइट। अच्छा, हैलाइट ये ऐसा एग्जाम्पल कहीं देखे हो? जो घरों में तुम लोग सैंड लाते हो, ठीक है, उसमें कभी कभी निकलता है ये, हल्का सा व्हाइट कलर का होता है, ग्लासी कलर। फिर जिप्सम हो गया। जिप्सम को क्या बोलते हैं? तो जिप्सम को क्या बोलते हैं? जिप्सम को हम लोग मार्बल बोलते हैं। हेलो, तुम लोग क्लास में हो? यस सर। तब बताओगे तब ना। चाक, चाक तो सभी लोग देखे होंगे कैसा होता है, ठीक है, जिससे हम लोग लिखते हैं, पहले लिखते थे, या फिर उसका स्याही के टाइप में यूज करते थे, या फिर अभी भी घरों में पोताई के लिए काम करते हैं, पेंटिंग के लिए। फिर कोल, कोल तो सभी लोग देखे हो, यस सर। जिसको हम लोग जलाने के काम आता है। कोल भी एक टाइप का क्या है, रॉक ही है। ऐसे बहुत जगह ग्रेनाइट का यूज किया गया है, बट ग्रेनाइट को कैसे यूज करते हैं हम लोग? केवल फर्निशिंग के लिए यूज करते हैं, ज्यादा हम लोग उसको नहीं यूज कर सकते क्योंकि थोड़ा कॉस्टली होता है ना। तो गुड अपीयरेंस के लिए यूज करते हैं। जैसे देखो, ये घरों के बाहर में यूज कर सकते हैं, आ, किसी मूर्ति को बनाने में, या फिर किचन वगैरह में, बाथरूम में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो खाली अपीयरेंस, गुड अपीयरेंस के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि उसकी शाइनिंग उसमें ज्यादा होता है। ठीक है, ये कुछ यूजेस हैं। तो आज इतना ही देख लो तुम लोग, उसके बाद फिर कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करें, क्योंकि आज तुम्हारा स्टोन ये कंप्लीट हो गया है। ओके, तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो इसमें तो पूछो, वरना फिर मैं कोई नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। हेलो। किसी को कुछ कुछ पूछना नहीं है तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
ओनली 5%। और सभी कहाँ है जी, क्या कर रहा है, कुछ पढ़ाई लिखाई करता है क्या मुजाहिद? यस सर। कुछ पढ़ाई लिखाई करता है क्या? अदर जो 15 20 22 लोग हैं पूरा, तो क्या करता है सब लोग? नहीं मालूम सर, हम तो ग्रुप में भेज दिए हैं आपका लिंक ठो, लेकिन कोई ज्वाइन नहीं कर ग्रुप रहा है में सर। भेज दियो मतलब? मतलब सिविल ब्रांच का हम लोग का एक अलग से ग्रुप बना हुआ है। तो अलग इसमें से ग्रुप मतलब है, जितना, इसका मतलब जो ऑफिशियल ग्रुप है उसमें सोता रहता है क्या सब? पता नहीं सर। ऑफिशियल ग्रुप नहीं देखता है? सर आधा कोई अटेंड करता है, आधा नहीं करता ऐसे। अच्छा, आधा में भी वही जो हम लोग 4 5 ठो हैं, बस वही है। चलो बाकी ठीक कोई है, तो उतना हम फिर अटेंटिव थोड़ा सा इसको देखते हैं तुम लोग का, ठीक है? हम अटेंडेंस ले लेते हैं, 1 मिनट Yes, sir. करो सभी लोग। 1 minute, you are not permitted to, okay, now you are permitted to open your video। मुजाहिद आलम, बहुत ठंडा लग रहा है तुमको? यस सर। कहाँ घर है? गोला में सर, इधर जंगल और पूरा डैम उम है तो ठंडा लगता है। अच्छा, रोहित बौरी, शहजाद शाह, जानकी महतो, Yes, sir. लोगों को बोलना पड़ेगा वीडियो ऑन करने के लिए। ओके ठीक है, ऑफ कर लो, वीडियो ऑफ कर लो। ओके, तो एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट। मैं सोच रहा हूँ कि ज्यादा लोग हो तो न्यू टॉपिक स्टार्ट करना अच्छा रहता है, क्योंकि बार बार अगर हम पूछेंगे क्वेश्चन तो वो बोलेगा नो सर मुझे नहीं आता है सर, मैंने नहीं देखा सर। जबकि कुछ कर ही भी घर पे भी कुछ नहीं कर रहा है सर, ये फिर भी नहीं पढ़ाई कर रहा है, क्या कर रहा है समझ नहीं आ रहा है। सभी को मालूम है कितना आसान नहीं है अभी जॉब पाना, ठीक है, जब तक कुछ पढ़ोगे नहीं। बहुत टफ है आजकल। सॉइल मैकेनिक्स इसी चैप्टर में आता है सर। मैकेनिक्स केवल थोड़ा सा एग्जाम्पल और इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है? पूछना है क्या? हाँ, कुछ पूछना है क्या? नहीं सर, ऐसे ही तो। हाँ, सॉइल मैकेनिक्स थोड़ा सा एग्जाम्पल रहेगा तुम्हारा, एक चैप्टर रहेगा पीछे लास्ट में, उसको हम पढ़ा देंगे। तो ये मतलब चैप्टर पूरा थ्योरी बेसिस पे है, इस पे न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आता है सर? नहीं, इसमें न्यूमेरिकल नहीं रहेगा, बट तुम्हारा जो फाइल मैकेनिक्स का पार्ट रहेगा उसमें न्यूमेरिकल आएगा। जो दो लास्ट तुम्हारा रहेगा उसमें न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है? ओके एक सर। मिनट में तुमको सिलेबस दिखाता हूँ, सिलेबस कहाँ है। अच्छा, मेरे पास सिलेबस नहीं, तुम्हारे पास किसी के पास सिलेबस है तो शेयर करो। है सिलेबस? देखना पड़ेगा सर। देखो मुजाहिद, कोई देखो तो किसी के पास हो तो दिखाओ हमको, क्योंकि मैं शायद भेजा था तुम लोग को सिलेबस ना। एक्चुअल में सर मेरे पास सिलेबस अवेलेबल है। ठीक है, दिखाओ, तुमको परमिशन दे रहे हैं, 1 मिनट ओके सर। शेयर करो। 1 मिनट सर। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फोटो डॉक्यूमेंट। होगा।
ऊपर करो। हाँ Yes, sir. Yes, sir. Center. Yes, sir. हाँ, थोड़ा सा बड़ा करो इसको। Okay, sir. हाँ देखो इसमें, हाँ ओके ओके, ठीक है ठीक है। देखो मॉड्यूल सर फिफ्थ, एजेस तो इसका कट जा रहा है सर, दिख नहीं रहा है। कोई बात नहीं, आप दिख मॉड्यूल रहा है। फिफ्थ, सुनो सुनो, मॉड्यूल फिफ्थ जो है, ठीक है, और मॉड्यूल सिक्स, दो तुम्हारा Yes, sir. पार्ट है। पहले पार्ट में देखो इंट्रोडक्शन एंड नेचर ऑफ सॉइल, एंड सेकंड में है सॉइल हाइड्रोलिक एंड सीपेज एनालिसिस। हमारा केवल Analyze. इंट्रोडक्शन है सॉइल मैकेनिक्स का यहाँ पर, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स का केवल इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन हम दो मॉड्यूल में पढ़ाएंगे। ओके, अभी तो तुम्हारा सेकंड मॉड्यूल ही चल रहा है, ठीक है। हेलो, यस सर। Sir. ठीक. ओके, तुम्हारा सेकंड मॉड्यूल चल रहा है, ठीक है। तुम शेयर बंद कर दो, अपना स्टॉप कर दो। Okay, sir. करता हूँ. चलो न्यू हम स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे पास 10 मिनट है, कुछ इंट्रोडक्शन देख लो उसमें। हाँ ओके, नाउ इट इज विजिबल टू ऑल। Yes, sir. ओके, फोल्ड एंड फॉल्ट्स। अच्छा, नॉर्मली हम लोग बात करते हैं ना, तो कहें किसका फॉल्ट है, आता है ना, बात बात में अगर कभी बात करते हैं तो ये फॉल्ट है। तो फॉल्ट मीन्स किस लिए बोलते हैं कि फॉल्ट है? सर फॉल्ट मीन्स कमी। कमी, यस वेरी गुड, कमी, ठीक है। बोलते हैं ना कि हाँ आपकी कमी है, इसमें इसमें आपकी कमी है, उसकी कमी है, किसी की कमी है, ठीक है। ये इस कमी की वजह से, इस फॉल्ट की वजह से ये खराब हो गया। या फिर एक अदर है फोल्ड। फोल्ड मीन्स क्या कहते हैं, किसी चीज का मुड़ जाना, मुड़ना, है ना। तो अभी हमारा रॉक का क्रिएशन हो रहा है, तो क्रिएशन होने के बाद तो हमारा उसमें क्या कहेगा, कुछ फोल्ड होगा, कुछ मुड़ा हुआ होगा, कुछ अनइवन प्लेस नहीं ना होता है। देखो कि कभी चलते रहते हैं रॉक पे तो ऊंचा नीचे रहता है, तो वो फॉल्ड ही तो होगा, ठीक है। तो वो फॉल्ड होगा। जैसे देखो यहाँ पे आगे, ये फॉल्ट है, मीन्स जो तुम्हारा डिपोजिशन भी होता है कभी कभी रॉक का, तो वो अनइवन हो जाता है, मीन्स टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो वो भी एक फॉल्ट ही है। तो क्या एग्जांपल, ए जियोलॉजिकल फॉल्ट अकर्स व्हेन वन और ए स्टैक ऑफ ओरिजिनली फ्लैट और प्लानर सरफेस सच एज सेडिमेंट्री स्ट्रेटा। जैसे सेडिमेंट्री का नहीं डिपोजिशन होता है अदर प्लेस पे जाके, वहां एक प्लेस से क्या होता है, इरोजन होता है, अदर प्लेस पे ट्रांसपोर्ट होकर क्या करता है, डिपॉजिट होता है। तो डिपॉजिट जब होता है तो उसका अनइवन प्लेस में भी हो सकता है डिपॉजिट हो, कहीं पे ज्यादा डिपॉजिट हो गया, कहीं पे कम हो गया, तो कहीं पे ऊंचा हो गया, नीचा हो जाता है, ऐसे ही होता है, ठीक है। अनइवन प्लेस हो जाता है, तो वो फॉल्ट हो गया, मीन्स वहां पे मुड़ाव हो गया। एंड कभी कभी क्या होता है कि हम किसी प्लेस पे ज्यादा लोडिंग दे देते हैं, किसी पे कम लोडिंग रहता है, तो ज्यादा लोडिंग वाला क्या हो जाएगा, नीचे धंस जाएगा, और जो कम लोडिंग है वो ऊपर ही रहेगा, ठीक है। एंड कभी ऐसा भी हो सकता है कि अंडरग्राउंड से कुछ प्रेशर बाहर आ रहा है, ठीक है, मीन्स कुछ प्रेशर ज्यादा लग रहा है ऊपर के टाइप में, अपवर्ड फोर्स लग रहा है। तो अपवर्ड फोर्स जब लग रहा है तो क्या करेगा, उस प्लेस को उठा देगा, ठीक है, उस प्लेस को उठा देगा, तो क्या वहां पे भी फोल्डिंग आ जाता है, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं, आर बेंड और कर्व एज ए रिजल्ट ऑफ परमानेंट फॉर्मेशन। मीन्स कभी कभी हमेशा के लिए हो जाता है, कभी कभी कुछ टाइम के लिए होता है, फिर वो अपना एक प्लेस में आ जाता है। फॉल्ट्स में बी डिफाइंड एज ए कर्व और जिग जैग स्ट्रक्चर। जिग जैग मीन्स टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, स्ट्रक्चर सो बाय रॉक बेड्स। इन अदर वर्ड्स, वेब ऑन्डुलेशन इन द रॉक बेड्स आर कॉल्ड फोल्ड्स। They consist arches and troughs in alternate planets. मीन्स कभी कभी टेढ़ा मेढ़ा जो बनता है वो आर्च टाइप का, उठा हुआ ऐसे, उठा हुआ टाइप का, सॉरी ये उठा हुआ टाइप का ऐसे भी बन सकता है, कभी जिग जैग मोशन में बन सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल जैसे ले लो, यहाँ पर राजस्थान का एक एग्जांपल लिए थे हम लोग, कि जो वहाँ पर जो प्लेन होते हैं, क्या होता है वहां पे ज्यादा किसी जगह डिपॉजिट हो गया सैंड, किसी जगह कम डिपॉजिट हुआ, तो और कभी कभी प्लेन रहता है बिल्कुल,
तो वहां का एग्जाम्पल ये फोल्ड हो गया, ठीक है। वही एग्जाम्पल सेम ले लो हम अपने रॉक में, कि कहीं पे ज्यादा डिपॉजिट हो गया, कहीं पे कम डिपॉजिट हो गया, कहीं पे ज्यादा प्रेशर हो गया, कहीं पे कम प्रेशर हो गया, ठीक है। मीन्स अंडुलेशन एक फॉर्म बनता है, वेव फॉर्म समझ लो, इस तरह बनता रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, फोल्ड है। अब इसके क्लासिफिकेशन भी बहुत सारे हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल फोल्ड होगा, मीन्स अगर ऐसा फोल्ड कि एक ही टाइप से उठा हुआ ऐसे धीरे से उठ गया, तो इसको अगर हम कट करें तो ये सिमेट्रिकल डिवाइड हो जाए, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल फोल्ड हो गया। ओके, देन असिमेट्रिकल फोल्ड, सिमेट्रिकल फोल्ड में ज्यादा उठ गया एक साइड में, एक साइड में कम हुआ, तो ये जो दोनों साइड का लिम्ब है इसमें डिफरेंस आ जाएगा, मीन्स एक्सिस में ये प्लेन नहीं आएगा, तो इसको कट करेंगे तो ये बराबर कट नहीं होगा, ठीक है। 1 मिनट बाबू, 1 मिनट। तो ठीक है, देन आता है एक ओवर टर्निंग। ओवर टर्निंग मीन्स कभी कभी क्या होता है कि वो असिमेट्रिकल नहीं कटेगा, अगर उसको हम, ये देखो ओवर टर्निंग हो गया है, दिख रहा है ना सभी को, हेलो, यस सर, दिख रहा दिख रहा। ठीक है। अगर ये इसको अगर हम काटना चाहें, अगर सीधा प्लेन काटना चाहे सीधे, तो ये क्या करें, ये दूसरे के ऊपर दूसरे वेब पे चढ़, मीन्स ऊपर में आ गया, ओवर टर्न कर गया, इसको हम टेढ़ा काट सकते हैं, मीन्स ये हमारा प्लेन हॉरिजॉन्टल नहीं काट, इसको वर्टिकली नहीं काट सकते हैं, इसको एंगल में काटना पड़ेगा, टिल्टेड हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो ये ओवर टर्न फोल्ड हो गया। अच्छा, ओवर टर्न फोल्ड का कभी कोई एग्जांपल बताओगे तुम लोग, कहीं देखे हो? एक एग्जांपल ये भी होता है कि रॉक का डिपोजिशन कभी कभी क्या होता है, वो सीधा ऊपर की साइड ना जाके थोड़ा सा झुक जाता है किसी साइड में, देखो ना, डिपॉजिट हो जाता है कि झुका हुआ रहता है, उसके नीचे जाके हम खड़े भी हो सकते हैं, तो एक छत की तरह काम करेगा वो, तो वही वो ओवरटर्न फोल्ड हो गया या डिपोजिशन हो गया। ओके, देन आता है रिकम्बेंट। अब वो क्या है, ये वर्टिकली तुम्हारा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, मीन्स कभी कभी तो हॉरिजॉन्टल हो रहा है अभी, फिर ये वर्टिकली हो गया, अब इसको हम लोग, ये भी एक फोल्ड हो गया एक टाइप का, ये समझ रहे हो कैसे है? हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग हो गया, देख रहे हो, वो ऊपर नीचे हो रहा था वर्टिकली, और ये हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग हो गया। सर ये लेयर है कि क्या है, मतलब कैसे ये दिखेगा ये फोल्डिंग है, ये ऐसे ही दिखेगा जैसे दिख रहा है, देखो ये फोल्डिंग है, ये क्रॉस सेक्शन ले लिए, कट कर दी कहीं से, ठीक है, ये फोल्डिंग है, जैसे ये एक 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 मिनट को बताते हैं। देखो एक जैसे एक एक ये प्लेस है, एक ये हमारा एक प्लेस है, ठीक है, ऊपर का ये प्लेस है, ठीक है, ऊपर वाला ये सरफेस है, और ये नीचे गहराई में जाते जा रहा है, तो हम कभी रॉक देखते हैं तो अंडरग्राउंड ये ऐसे से हमारा टेढ़ा मेढ़ा रॉक दिखेगा, टेढ़ा मेढ़ा, तो ये हॉरिजॉन्टली फोल्ड हो रहा है, और हम लोग नॉर्मली क्या देखते हैं, नॉर्मली ऐसे होना चाहिए ना, नॉर्मली जो रॉक होना चाहिए ऐसे ऊपर नीचे होना चाहिए, मीन्स वर्टिकली होना चाहिए, बट ये हॉरिजॉन्टली टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है रॉक, आ रहा है समझ में क्या बताना चाह रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टली टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। देन आता है आइसोक्लिनल। आइसोक्लिनल से क्या होता है कि ये 100% क्या होता है, हमारा वर्टिकली होता है। एक रिकम्बेंट फोल्ड हैज एन essentially horizontal axis plane when two limbs of a fold are essentially parallel to each other and thus approximately parallel to the axial plane and fold is called isoclinal। अभी देखो ये 100% ये तुम्हारा डिवाइड हो सकता है बराबर में, ठीक है, तो ये क्या क्या है, आइसोक्लिनल फोल्ड।
फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में फॉल्ट की, किसका फॉल्ट है ये क्लास तुम लोग ज्वाइन किए हो और बाकी नहीं किए, ठीक है? हेलो, यस सर। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.